Hello friends, good morning all of you. I hope you all are great and doing good in your life. So today in this video we are going to cover current affair of 26 May 2022. And if my videos are little bit fruitful for you, then please subscribe my channel, like my videos and share my videos. Now let's study with me. न्यूज़ नंबर फर्स्ट। गुरुग्राम स्थित अक्षय ऊर्जा कंपनी SCME सोलर ने महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी MSEDCL के लिए 300 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है। राजस्थान के जोधपुर जिले के बड़ी सीड गांव में स्थित यह परियोजना महाराष्ट्र को बिजली की आपूर्ति करेगी। महाराष्ट्र के बारे में फैक्ट देख लेते हैं। महाराष्ट्र के जो CM है वो है उद्धव ठाकरे। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे है और उसको बोरीवली भी कहते हैं। और तड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, गुगामाल राष्ट्रीय उद्यान और चंदौली राष्ट्रीय उद्यान। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान और नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नाउ द न्यूज़ नंबर सेकेंड। परिसीमन आयोग के आदेश प्रभावी हुए। केंद्र ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा दी गई शक्तियों के तहत तारीख का निर्धारण किया। अंतिम परिसीमन आदेश के अनुसार जम्मू और कश्मीर में 43 विधानसभा क्षेत्र जम्मू क्षेत्र के और 47 कश्मीर क्षेत्र के होंगे। अब जम्मू कश्मीर के बारे में देख लेते हैं। जम्मू और कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर है मनोज सिन्हा। ठीक है। राजपरियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हीरापोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। गुलमर्ग जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दाचिगम नेशनल पार्क भी बहुत बार पूछा गया है और सलीम अली नेशनल पार्क, ये सभी कहाँ पर हैं? जम्मू कश्मीर में है। केंद्र सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS ठीक है के अधिकारी ज्ञानेश भारती को दिल्ली नगर निगम MCD का आयुक्त नियुक्त किया है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालयों MOHUA मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, MOHUA की फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के सचिव श्री मनोज जोशी ने एक आभासी कार्यक्रम में स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण SS 2023 के 8वें संस्करण का शुभारंभ किया है। एस्ट्रोसेट भारत का पहला समर्पित खगोल विज्ञान मिशन जो 2015 से अंतरिक्ष में है। एस्ट्रोसेट भारत का पहला समर्पित खगोल विज्ञान मिशन जो 2015 से अंतरिक्ष में है ने 500वीं बार ब्लैक होल के जन्म का पता लगाया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की फुल फॉर्म है द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सितंबर 2015 में लॉन्च किया गया एस्ट्रोसेट दुनिया में सबसे संवेदनशील अंतरिक्ष दूरबीनों में से एक है, जिसमें 5 उपकरण शामिल हैं जो एक साथ पैराबैंगनी, ऑप्टिकल और एक्सरे विकिरण में ब्रह्मांड का अध्ययन कर सकते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो यानी द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन हुई थी 15 अगस्त 1969 यानी 15 अगस्त 1969 को इसकी फॉर्मेशन हुई थी। हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक इंडिया और चेयरमैन है इसके S सोमनाथ। लेखक और पत्रकार वेस्ले मॉर्गन इस साल सैन्य और खुफिया लेखन के लिए विलियम E कोल्बी पुरस्कार के विजेता हैं। ठीक है, इनका नाम याद रख लेते हैं, लेखक और पत्रकार वेस्ले मॉर्गन। ठीक है, और उन्हें उनकी पुस्तक द हार्डेस्ट प्लेस द अमेरिकन मिलिट्री एड्रिफ्ट इन अफगानिस्तान पेस वैली के लिए उद्धृत किया गया था। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री के जो हमारे केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं वो हैं भूपेंद्र यादव ने 8वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में भाग लिया जो वस्तुतः चीन की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। बैठक का विषय उच्च गुणवत्ता वाले ब्रिक्स साझेदारी को बढ़ावा देना वैश्विक विकास के लिए एक नए युग की शुरुआत था। सरकार ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM, ठीक है, ABDM की फुल फॉर्म है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, ABDM है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ठीक है, ने अपनी प्रमुख योजना के तहत एक नया आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता ABS की फुल फॉर्म है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। जेट एयरवेज इस साल सितंबर में भारत के दिवालियापन कानून के तहत परिचालन को पुनर्जीवित करने वाला पहला भारतीय वाहक बनने के लिए तैयार है।
निजी बीमा कंपनी पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने सोमवार को डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है। यह भारत में पहली बीमा योजना है जो निश्चित लाभ वाले आउटपेशेंट खर्चों को कवर करती है और समग्र दंत स्वास्थ्य से संबंधित लागतों के साथ वित्तीय सहायता प्रदान करती है। न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी एनडीबी की फुल फॉर्म है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ब्रिक्स देशों का संघाई स्थित बहुपक्षीय बैंक देश के बुनियादी ढांचे और सतत विकास की जरूरतों को पूरा करने के लिए गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी में भारत में अपना पहला क्षेत्रीय कार्यालय खोलेगा। ब्रिक्स में हम देख लेते हैं कौन से देश आते हैं। ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। अब न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में देख लेते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो फाउंडर है वो ब्रिक्स है और इसकी फाउंडेशन हुई है 15 जुलाई 2014 को। हेडक्वार्टर है इसका संघाई चाइना में और प्रेसिडेंट है इसके मरकोस प्राडो त्रोइजो। संघाई चाइना में इसका जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों, एनबीएसएफ और इसके द्वारा विनियमित अन्य संस्थाओं में ग्राहक सेवा की प्रभावकारिता, पर्याप्तता और गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए एक समिति का गठन किया है। 6 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता आरबीआई के पूर्वी डिप्टी गवर्नर बीपी कानूनगो कर रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। इस्टेब्लिश हुआ है 1 अप्रैल 1935 को 1934 एक्ट के अनुसार। हिल्टन यंग कमीशन प्रथम गवर्नर है सर ओसबोर्न स्मिथ। प्रथम भारतीय राज्यपाल है चिंतामन द्वारकनाथ देशमुख। वर्तमान राज्यपाल हैं शक्तिकांत दास। वर्तमान उपराज्यपाल महेश कुमार जैन, डॉक्टर माइकल देवव्रत पात्रा, एस राजेश्वर राव और टी रविशंकरी। इसके 4 उपराज्यपाल होते हैं। ठीक है। और सबसे लंबे समय तक राज्यपाल इसके रहे हैं बेनेगल राम राव। सबसे कम समय के राज्यपाल हैं अमिताभ घोष। न्यूज़ नंबर 13। आधुनिक सैन्य विमान की विश्व निर्देशिका WDMMA। WDMMA की फुल फॉर्म होती है द वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट। द वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने 2022 की ग्लोबल एयर पावर्स रैंकिंग प्रकाशित की है। भारतीय वायुसेना आईएफ की फुल फॉर्म द इंडियन एयरफोर्स को विश्व के विभिन्न देशों की विभिन्न हवाई सेवाओं की कुल युद्ध क्षमता के मामले में विश्व वायु शक्ति सूचकांक में तीसरे स्थान पर रखा गया है। भारतीय वायुसेना इसकी फाउंडेशन हुई है 8 अक्टूबर 1932 को। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और कमांडर इन चीफ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और वायुसेना के प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी।